Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ. ये चल ही नहीं रहा। इसकी रिकॉर्डिंग वाला ही है। ये दूसरा कैमरा चल रहा है. Please don't speak, okay? No. We will start and learn carefully. Okay. अरे चुप हो जाना सोच रहा है। So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, let us start again. 1, 2, 3, start. Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we are going to study about class 8th history chapter 6, that is weavers, iron smelters and factory owners. So देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड है यहाँ पे कीवर्ड्स इस चैप्टर में. सबसे पहले हमारे पास वीवर्स, सेकंड आयरन स्मेल्टर्स जो लोहे का काम करने वाले हैं, फर्स्ट जो कपड़े का वीविंग का काम करते हैं, एंड थर्ड आर फैक्ट्री ओनर्स जो फैक्ट्री के मालिक हैं. इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. और इसमें देखेंगे कि कैसे क्या हालात थे उनके ब्रिटिश टाइम में, क्या उनकी सिचुएशन थी, कि उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्या उन्होंने कोई रिवोल्ट किया ऐसा, या फिर उनके आसपास की जो सिटीज थी उनमें क्या किस प्रकार की डेवलपमेंट थी, उनका ग्रुप का नाम क्या था. ये सब डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे. सो यस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. So see, you can see a picture here in this first page. There are some ships in the ocean, okay, and there near there is a city, fort-like city. So देखिए आपको पास में दिख रहा होगा कुछ शिप्स ओशन में, यहाँ पे कुछ उनके झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि किसी शहर की तरफ जा रहे हैं. और शहर से आप देख सकते हैं कि यहाँ से धुआं भी निकल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई ना कोई काम करने वाले व्यक्ति है. ओके. सो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट सिटी है, देयर आर सम वर्कर्स, एंड व्हेन देयर आर सम वर्कर्स देयर आर सम फैक्ट्रीज, राइट, एंड फैक्ट्रीज, सो देयर आर सम ओनर्स. ठीक है. तो अगर मजदूर है तो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है तो डेफिनेटली उसके मालिक भी हैं, और फैक्ट्रीज है तो मजदूर ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा आ जाते हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से. सो आगे चलते देखिए. अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ये आपका फिगर नंबर 1 हो जाता है इस चैप्टर का, और दीज फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मिलिट्री एग्जाम. सो इसके अंदर देखिए ये बताया ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी. तो देखिए 17th सेंचुरी यानी 1600 के बाद का समय. उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि सूरत जो आज के टाइम का भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात के अंदर, वो उस टाइम पे भी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी था व्यापार के मामले में. तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट, तो सूरत एक पोर्ट सिटी था. यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे था. दैट्स व्हाई इतनी सारी शिप्स आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में यहाँ पे आ रही थी. ठीक है. सो अभी क्या हुआ, यहाँ से हमने स्टोरी क्यों शुरू की, इन सब के बारे में हम देखते हैं. लेट्स सी. देखिए सूरत कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है. सूरत जो है गुजरात में. सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सूरत इज इन गुजरात. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और यू कैन से एमसीक्यू दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री एग्जाम एंड वेरियस अदर एग्जाम्स फॉर यूपीएससी आल्सो. ओके. ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो सी, दिस इज योर इंडिया. कोस्ट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात अप टू देयर वेस्ट बंगाल. सो in Gujarat, this is west coast. Okay, this side is west coast and this is east coast. Okay, so अगर हम बात करें, देखिए इधर का वेस्ट कोस्ट है, उस साइड का क्या हो जाएगा आपका ईस्ट कोस्ट हो जाता है. ओके. वेस्ट कोस्ट में सूरत सबसे इंपॉर्टेंट 17th सेंचुरी के टाइम का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट पोर्ट था इंडियन ओशियन के व्यापार में. देखिए ये जो आपका इंडियन ओशियन है, इसके व्यापार में सूरत एक इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशन थी, पोर्ट था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब यहाँ पे कौन कौन आया ये भी आपको जानना जरूरी है. तो देखिए डच और इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स, तो ये अभी आप अंडरलाइन कर लीजिए आपकी बुक में और लिख लीजिए आपकी नोटबुक में कि दीज आर सम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंपनीज विच अराइव्ड इन सूरत. ओके. इन 17th सेंचुरी began using the port from early 17th century. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अर्ली 17th सेंचुरी यानी 1600 की बाद, बिल्कुल अर्ली, अर्ली का मतलब है कि 1600 के बिल्कुल तुरंत बाद, जैसे 15-20 साल के अंदर
तो कौन सी दो कंपनीज थी जो सूरत में व्यापार करने आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डच एंड इंग्लिश। ओके, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज भारत की किस समय अंग्रेजी राज में, और इसमें हम फोकस करेंगे 2 इंडस्ट्रीज पे। कौन सी 2 इंडस्ट्री? नंबर 1 इज टेक्सटाइल, कपड़े बनाने का, दूसरा आयरन एंड स्टील। सी, आयरन एंड स्टील इज डेफिनेटली बैकबोन फॉर इकोनॉमी। ओके, देश तभी चलता है जब आयरन और स्टील काफी अच्छा यूज किया जा रहा है, देश में काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और बन भी वहीं रहा है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाएंगे, तो देखिए हमें उनको उनकी करेंसी में रुपए देने, जैसे हमारी करेंसी रुपी है, तो मान लीजिए हम यूएसए से कुछ मंगवा रहे हैं तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा, और डेफिनेटली डॉलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा पहले। एंड अगर हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो देखिए हमारे 2 नुकसान है। पहला तो हम अपने रुपीस दे रहे हैं, दूसरा हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं। तो इसलिए देश में ही आयरन स्टील बने और देश में ज्यादा यूज और उसको एक्सपोर्ट करे, वो हमारे देश के लिए फायदेमंद है, और पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही बात जो मैंने बताई यहाँ पर है कि मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, देखिए मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन जो कॉटन का हो रहा है, मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और टाइम याद कर लीजिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 19th सेंचुरी में क्या बताया जा रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, कि कैसे आयरन और स्टील और जो ये इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल की, इसकी वजह से ब्रिटेन जो है अमीर देश बन गया, एक बहुत ही लीडिंग देश बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखना है आपको, 19th सेंचुरी की हम ये बात कर रहे हैं, ब्रिटेन। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि 19th सेंचुरी में कौन सी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, या इंडस्ट्रियल एक नेशन जो बहुत ही आगे चल रहा था सभी देशों से, सो वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट आ जाइए, एंड ये बोल रहा है कि जब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो होने लगी, देखिए कोई भी इंडस्ट्री कोई भी चीज एकदम से ग्रो नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओके, आप अगर एक बार पढ़ते हैं चैप्टर तो आपको एकदम से आएगा नहीं, आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे करके आप 3-4 बार रिवाइज करते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि यस दिस चैप्टर ये मुझे आ गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी धीरे धीरे, 1850s से ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। रिमेंबर दिस, दुनिया की वर्कशॉप, वर्कशॉप क्या होती है? जहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे वर्किंग में कुछ वो बना रहे हैं, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी कोई चीज बन रही है, ठीक है, या कोई मशीन बन रही है इस टाइप से, तो उसको दुनिया की वर्कशॉप हम बोलने लगे। किसको? ब्रिटेन को। तो बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि 19th सेंचुरी व्हिच कंट्री वाज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज ब्रिटेन। ऑलराइट।